हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एडुटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का प्रश्न पत्र संख्या 7 है ये। इसके पहले 1 से 6 तक कराए हुए हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। देखिए, कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप लोग कम समय में कैसे क्वेश्चन हैंडल करना आप लोग जान सके, प्रैक्टिस हो सके आप लोग का। देखिए, इसमें जो भी करंट का प्रश्न है ना, उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग उसको रिवाइज कर सके। और इसमें जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस का प्रश्न है और आप लोग को नहीं आता है उस प्रश्न का आंसर, तो उसका भी शॉर्ट नोट बनाइएगा, ताकि उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा जा सके और उससे प्रश्न आए एग्जाम में तो गलत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, सामवेद से संबंधित है। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो इसका आंसर होगा डी, नासिक अभिलेख से है। ये देखिए, एग्जाम में पूछा गया कई एग्जामों में। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न जरूर आता है, 1 या 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा सीर के नाम से जाना जाता था। बी हो जाएगा इसका आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो इसका आंसर होगा सी, इल्तुतमिश ने। यह भी पूछा गया प्रश्न। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता है। देखिए, 1857 की क्रांति से भी प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछता है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेगा। इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, लूसेंट से ही पढ़िएगा, हम बताए हुए टॉपिक वाइज सिलेबस में देख लीजिएगा एक बार और आप लोग। नेक्स्ट, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछता है, कई बार पूछा गया एग्जामों में ये। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हुआ सी, 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? अब पूछा है नहीं किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी कार्य इसके द्वारा जो भी ऑप्शन दिया उसमें नहीं करा गया है। अब जान लीजिए क्या क्या किया गया था इसके कार्यकाल में। तो सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की गई थी लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना इसी के काल में हुई थी। पेशवा के साथ बेसिन की संधि भी किया था, इसी के काल में किया गया था, 1802 में। ठीक है, और टीपू सुल्तान के साथ चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का भी इसी के कार्यकाल में हुआ था, और द्वितीय मराठा युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। अब इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1798 से इसका कार्यकाल 1805 तक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी गंडमक की संधि के साथ। अभी पूछता है कि किसके शासनकाल में हुई थी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध? तो ये हुआ था लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी यानी समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट। अब कौन कौन शामिल था? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम शामिल थे। तो देखिए, पूछता है ना कि नेहरू समिति का गठन कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था इसका गठन। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान के रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका आंसर विवियन डेरेजियो को। डी इसका आंसर हो जाएगा, कितनी बार पूछा है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा मांडले। अभी मांडले क्या? तो ये जेल का नाम था, और बर्मा में ये पड़ता है, तो यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कई बार पूछा गया प्रश्न कई एग्जामों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी मतलब ज्वार नदमुख जो है वो नहीं बनाती है, तो इसका आंसर होगा महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीनों नदियां एस्चुअरी बनाती है, और महानदी क्या बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है। पूछा गया कि महानदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है कि एस्चुअरी बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है महानदी। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ये सब जियोग्राफी का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है, यानी कौन सा झील खारे पानी का झील नहीं है? तो ये हो जाएगा पेरियार झील।
और कौन कौन सा झील लैगून झील है, तो चिल्का झील, अष्टमुडी झील, पुलिका झील, ये तीनों क्या है, लैगून झील है। पेरियार झील कृत्रिम झील है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखिए जैसे ये इंडिया का मैप हो जाएगा, ये दक्षिण भाग, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये बोल रहा है इसकी मतलब। तो आप लोग देखिए भारत की जलवायु से पढ़िए, प्रश्न एक दो जरूर आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जियोग्राफी का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह जो है, इसका घनत्व क्या सर्वाधिक होता है, लूसेंट में दिया अच्छे से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है, इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से भी गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा प्रश्न है, जियोग्राफी का है ये। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो किलायु है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है, हवाई द्वीप पर। पूछा गया है किलायु ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ये देखिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। पूछा गया है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या होता है, अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। अच्छा प्रश्न ये। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा जनसंख्या नीति से है, स्वामीनाथन समिति का। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया कई बार। और कोठारी आयोग का संबंध है शैक्षिक सुधार से, और बैंकिंग सुधार से किसका है, तो नरसिंघम समिति का है। केलकर समिति का अप्रत्यक्ष करारोपण से। तो ये सब प्रश्न कई बार आया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 2 अप्रैल 1990 को की गई थी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना। अब ये पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती हैं, इकोनॉमी का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा स्टैगफ्लेशन कहलाता है। स्टैगफ्लेशन कहलाता है जब जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं। वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा सी, 40%। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, तो इसका आंसर होगा ए, दूसरा। देखिए पंचवर्षीय योजना से आप लोग के बिहार समय में 1-2 प्रश्न जरूर आता है, इसको देख के जाइएगा आप लोग। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है, तो इसका आंसर होगा बी, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, अस्थायी व्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, प्राकलन समिति को जाना जाता है। ये पूछता है कि प्राकलन समिति में सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य प्राकलन समिति में होते हैं। और ये कहाँ से चुने जाते हैं, तो केवल लोकसभा के सदस्य ही इसमें चुने जाते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इस 22 जुलाई को क्या किया गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ये सब ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सब ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न में क्या पूछा गया, तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना। ये गलत है, बाकी सारा सही है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बस सूचना दिया जाता है। नेक्स्ट, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, GV राव समिति ने दिया था। अच्छा प्रश्न भी पूछा गया परीक्षाओं में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, 65वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, 1990 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका आंसर बांग्ला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, तमिल मलयालम संस्कृत जो है शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये दोनों क्या है
संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं और बाकी सारे लोग आते हैं। जैसे कि अब आप लोग परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन संवैधानिक निकाय है, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये क्या है, संवैधानिक निकाय में आते हैं। और गैर संवैधानिक निकाय में आ जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सब क्या आ जाएंगे, गैर संवैधानिक निकाय में आ जाएंगे। इससे प्रश्न पूछा जाता है। जीके क्राउन में बहुत अच्छे से दिया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो इसका आंसर होगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग करता है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन। ये भी पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसका आंसर होगा तारापुर परमाणु स्टेशन। ए हो जाएगा इसका आंसर। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1957 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा भर्तृहरि जो है श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर मुकुर्थी जो है, मुकुर्थी जो है छत्तीसगढ़ में ये नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये पूछेगा कि ये कहाँ पर है, तो ये है इस समय राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, प्लास्टिक जो होता है जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। जैव निम्नीकृत किसे कहते हैं, तो ये होता है कि वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकृत प्रदूषण कहते हैं, जो कि प्लास्टिक नहीं है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1981 में पारित किया गया था। कई बार पूछा गया है, इन्वायरमेंट का ऐसा प्रश्न है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में। ये भी पूछा गया कई बार परीक्षा में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1974 में। क्या चीज, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो 1988 में लाया गया था। ये सब नोट कर लीजिए, सारा प्रश्न पूछा गया है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में। नेक्स्ट, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है, तो गेहूं की। अब पूछा जाता है ना कि पूसा 44 किस फसल की प्रमुख फसल है, तो वो धान की हो जाएंगी पूसा 44। सोनार 64 गेहूं की हो जाएंगी। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको स्नायु कहते हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपार्जित लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया इसके बारे में। तो वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है, इससे बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, साल्मोनेला जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। तो साल्मोनेला टाइफोसा एक जीवाणु का नाम है, इसके कारण टाइफाइड नामक रोग होता है। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो एकिडना जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो इसका आंसर होगा सी, छोटी आंत। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर होगा बी, अर्धसूत्री। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो इसका आंसर होगा ए, सीधा होता है। और अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है एवं वस्तु से हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये सब पूछा गया परीक्षाओं में। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि रॉकेट जो है इसका उड़ान न्यूटन के तीसरे गति के नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है।
सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो इसका आंसर शहद की। पूछा गया है बीपीएससी के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 18 होती है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइटेनियम। और बाकी सारा है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, NH2 ट्वाइस CO। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया परीक्षाओं में इसके बारे में। नेक्स्ट नायलॉन बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा पॉलीएमाइड से नायलॉन बनाया जाता है। नेक्स्ट ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला गलत है, बाकी सारा सही है। यानी ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी सही है। एक गलत पूछा गया, इसमें ये गलत है, पहला वाला गलत है। और देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लुसेंट में अच्छा से दिया है, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, मूल मात्रक डी वाला नहीं है, यानी ओम जो है मूल मात्रक नहीं है, बाकी सारा है। तो मूल मात्रक या मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा बी। देखिए आप लोग जो एडिटोरिया का MCQ आया है बिहार बजट का और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, दोनों कराए हुए हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कराया गया उसको। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर होगा पहला स्थान भारत का है। और कच्चे इस्पात में भारत का स्थान दूसरे स्थान पे है। अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे है। रेलवे नेटवर्क में चौथे स्थान पे है। ये सब अच्छा प्रश्न है, देखिएगा एक बार और आप लोग इसको। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भी अच्छा प्रश्न है। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर बेंगलुरु में किया गया। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ये भी ठीक प्रश्न है, करेंट का सब प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा आप लोग इसको। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को की गई है। ये भी अच्छा प्रश्न है करेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, ओडिशा। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा कदमत बीच को। ये है इसका कदमत समुद्र तट को किया गया है। अब ये देखिए कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। तो लक्षद्वीप में स्थित है ये, अच्छा प्रश्न भी है। नेक्स्ट किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका आंसर होगा सी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा मिस्र में किया गया। ये सब अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। क्यों? क्योंकि राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो सी, 131वां स्थान भारत का है। पहले स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे सिंगापुर आ जाएगा और अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया आ जाएगा। भारत का स्थान 131वां है। नेक्स्ट
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 51.91%। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा बी, 106 लोगों को। नेक्स्ट, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? इसका आंसर होगा ए, सुराराई पोट्रू को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अजय देवगन को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? तो अपर्णा बालामुरली को चुना गया है। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर इंदौर में किया गया। इसका आयोजन बहुत अच्छा प्रश्न ये सब है। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये सबको आप लोग देखा करिए। और फोकस राज्य इसमें किसे चुना गया था? उत्तर प्रदेश तथा केरल को। और भागीदारी राज्य कौन था? तो बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र था। ये सब भी ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? इसका आंसर ओडिशा का। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा राज्य की एक प्रमुख योजना है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीमल जलान है। बीमल जलान क्या है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र जो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है करेंट का। नेक्स्ट, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट होगा जो रिलेटिविटी स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, करेंट का है। अब देखिए मैथ रीजनिंग का जो रहेगा उसका आंसर बता देते हैं। 96 का इसका आंसर हो जाएगा 60 ग्राम, डी इसका आंसर हो जाएगा। 97 का इसका आंसर होगा डी यानी 5। 98 का इसका आंसर हो जाएगा बी, 113। अब 99 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 संबंधे 12 संबंधे 15। नेक्स्ट 100 का इसका आंसर होगा सी, MN। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।